श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः संयुक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ज्ञान की दृष्टि और भक्ति की दृष्टि, कर्म की दृष्टि, उपासना की दृष्टि और योग की दृष्टि, इनमें क्या अंतर है? कर्म में, उपासना में और योग में करने वाले का महात्म्य है। देखो, मैं सत्कर्म कर रहा हूं, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं। उपासना करने वाला, मैं जप करता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, मैं भगवान का सर खाता हूं। योगा करने वाला, मैं मेडिटेशन करता हूं, मैं प्राणायाम करता हूं। तो ये जो तीन मार्ग है, कर्म, उपासना और योग, इनको कर्तृ प्रधान कहते हैं। माने उसमें करने वाले का महात्म्य है। जब करने वाले का महात्म्य होगा तो जैसी मर्जी तैसी करे। देखो कैसे करते, जैसी मर्जी है तैसी। सुवर्ण अलंकारार्थम अक्षताम समर्पयामि। देखो, भगवान को सुवर्ण के अलंकार अर्पण करने हैं। पंडित जी क्या कहेंगे? सुवर्ण अलंकारार्थम अक्षताम समर्पयामि। टूटा चावल लो। उसके पश्चात वस्त्रार्थम पुष्पम समर्पयामि। अपनी मर्जी है। तो यह जो कर्म, उपासना और योग है, ये मैं पर आधारित है और इसीलिए इसमें मैं को बना के रखते हैं। देखो, इसीलिए जो कर्म में फंसा है उसमें कर्तृत्वाभिमान, मैं ऐसा तैसा नहीं, मेहनत करता हूं, दिन रात एक किया, लोगों के गले काटे, तब जाके ये सब बना। मैं उपासना करने वाला नॉन स्टॉप क्राइम, भगवान मैं पापी हूं, मेरे सब पाप माफ कर देना भगवान, मैंने अनेक गलतियां करी है, मैं मुझे मदद करना। योगी, उसमें भी मैं को ही महत्व है। और ये नहीं समझ पाते हैं कि समस्या मैं की है। देखो, जितनी समस्या है ना, वो समस्या इसी मैं की है। तो इन तीन मार्गों में मैं से निवृत्त होने के स्थान पर मैं में हम फंस जाते हैं। और इसीलिए इस तीन मार्ग से चलने वाले व्यक्ति बड़े क्रोधी होते हैं। ज्ञान से, अपने कर्म से चलने वाले बड़े क्रोधी। हम भाई हूं, उपासना करने वाले ये, हम तो केवल कृष्ण को ही मानेंगे, राम को नहीं मानते हैं। हमेशा हाथ में डंडों, हाथ में धनुष्य बाण लेके खड़ा है हमारे कन्हैया। देखो, किससे डरते नहीं, हाथ में मुरली लेके। और राम भगत क्या कहेंगे? कन्हैया कन्हैया। उसका फैमिली पोर्ट्रेट है क्या? हमारे राम जी का फैमिली पोर्ट्रेट है।
राम, सीता, लक्ष्मण, भरत जी, हनुमान जी, कितना सुंदर लगता है। अब भगवान कृष्ण करेंगे क्या? किसी भी फोटोग्राफ में 16,108 आती ही नहीं, उनका क्या दोष है? देखो, तो उसमें भी दुराग्रह, तो कर्म में दुराग्रह होता है, उपासना में दुराग्रह होता है, योगी तो बात ही मत पूछो। और इसी से हमको मुक्त होना है। और इसीलिए भगवान कहते हैं इस श्लोक में, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, अनेक जन्मों के पश्चात। अनेक जन्मों के पश्चात माने क्या? ध्यान से सुनना। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम। हम जी चले गए थे गंगा जी के स्नान के लिए। गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक जितने तीर्थ क्षेत्र है, सब में जाकर के हमने स्नान किया। अब बताओ और क्या करें? अब एक नदी को गंदा किया, बाकी के नदी को गंदा मत करना। हमने इतने महात्माओं के प्रवचन अरेंज कर दिए। नाम लो आप। एक जगह हम गए थे, स्वामी जी टाइम देना, आपका प्रोग्राम अरेंज करेंगे। हमने कहा ठीक है, 2010 में देंगे। 2010? हमने इनका किया, उनका किया, वैसा किया, वैसा किया, और हमने इतने पंडितों को बुलाया और इतना ही किया। देखो, व्यक्ति इसी में फंस जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि आदमी कर्म में फंसता है, वहां डंडे पड़ते हैं तो फ्रस्ट्रेशन आता है। उपासना में रहता है, वहां सफलता नहीं मिलती तो वापस आता है। योगा करते करते सब रोग हो जाते हैं। देखो, योग का मार्ग गृहस्थों के लिए नहीं है। गृहस्थ लोग अपना 2 टाइम का खाना बनावे, हमको खिलाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, योगा करना है। इसीलिए सब जगह से धक्के खाए तो प्रत्येक धक्का एक जन्म है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, अनेक जन्मों के बाद माने। कई जगह गए, जैसे होता है ना, हम लोग शॉपिंग के लिए निकलते हैं, वैसे गुरु शॉपिंग, चलो ढूंढते हैं गुरु को। हमको कई बार ईमेल आते हैं, स्वामी जी आई एम कमिंग टू इंडिया फॉर 1 वीक, कैन यू अरेंज सम गुरु फॉर मी? तो फिर मैं उनको लिखता हूं, आपने डिमांड्स बता देना, दाढ़ी कितनी लंबी हो, उम्र कितनी हो। नहीं नहीं नहीं, रियलाइज होना चाहिए बस, अब तो और कुछ नहीं चाहिए, रियलाइज गुरु चाहिए। तो ऐसे जो होते हैं ना, वो केवल जीवन में धक्के खाते और कुछ नहीं मिलता। ध्यान से सुनना, गुरु है अपनी सीखने की, अपनी स्वयं को बदलने की क्षमता, उसको गुरु कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर के और कौन गुरु हो सकता है? लेकिन वो फेल हो गए धृतराष्ट्र दुर्योधन को लेकर के। देखो, तो गुरु गुरु नाम, उसके चक्कर में मत पड़ना। इसी को कहते बहु नाम जन्म नाम अन्ते। एक अम्मा मेरे पास आई, बोले स्वामी जी मैंने बहुत ट्राई किया, खूब मंत्र का जप किया, कुछ हुआ नहीं। आप मुझे आप में मजा आ रहा है, मैं आपकी फैन हूं, तो आप मुझे जरा पावरफुल मंत्र दीजिए। तो हमने कहा हो जाता यार, हाँ तैयार है, धुम धड़ाका धुम धड़ाका धुम धड़ाका। ये क्या है? पावरफुल मंत्र है। देखो, इसी को कहते हैं अनेक जन्म।
उसके पश्चात ज्ञानवान भूत्वा, तब व्यक्ति को समझ आती है, अरे मैं कर क्या रहा हूं, किसको क्या क्या पूछेंगे। Swamiji, how to control mind? Why should you control my mind? No, 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 no. My own mind. You decide. किसी को भी प्रश्न पूछने से उत्तर मिलता है, समाधान नहीं मिलता। समाधान हमको ढूंढना पड़ता है। लेकिन हम हैं आलसी। महाराज जी बताइए मेडिटेशन कैसे करना है? कुछ नहीं, आटे में नमक डाल करके उसको गूंद दो, उसके बाद जब थक जाओगे तो सो जाना, उसी को मेडिटेशन कहते हैं। ये सब जो बातें हैं इसी को अनेक जन्म कहते हैं। कितने हम भटकते हैं, इसीलिए भगवान कहते हैं ज्ञानवान भूतवा का तात्पर्य है अब बाहर देखना बंद करो। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात् न अस्ति अकृतः कृतेन। अपने जीवन के अनुभूतियों का विश्लेषण करें, अपने ही जीवन की अनुभूतियों का विश्लेषण करें तो पता चलेगा आज तक हमने इतने जो तीर मारे, हमने ये किया, हमने वो किया, अब 70 नॉट आउट। अब अपने ऊपर सिंसियरली चिंतन करें, यदि मैं इस दुनिया में नहीं आता तो दुनिया में कुछ कमी होती क्या? बिल्कुल। जब मैं निकल जाऊंगा तो दुनिया में कुछ कमी होगी क्या? बिल्कुल नहीं। तो हमारा आना जाना इस दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता। और यदि हमको पूछा कि भैया तुमने जिंदगी भर इतने रहे, क्या किया? लिख लो, 4 ट्रक चावल खाया, मैं साउथ इंडियन हूं। 20 ट्रक दूध पिया, मैं पंजाबी हूं। 6 ट्रक सब्जी खाई, मैं हरियाणवी हूं। यही किया और किया क्या? इसीलिए ज्ञान का मार्ग है अपने अनुभूतियों का मूल्यांकन करें, अपने अनुभूति का विश्लेषण करें। जिसको जिसको हमने चाहा, क्या उसने हमको सुख दिया? हमने पूरे जीवन में यही किया है, अन्य से सुख प्राप्ति की इच्छा करी है। अन्य से आज तक किसी को सुख नहीं मिला। और आजकल के हमेशा ही रहा है तमाशा। जब तक के लड़का नहीं होता ना, तब तक के हमारा उद्धार नहीं होता। लड़के के कारण एक भी माँ बाप का आज तक भला नहीं हुआ। प्रोड्यूस करनी है तो लड़कियां प्रोड्यूस करो, लड़कों को मत प्रोड्यूस करो। देखो, जिनको लड़कियां होती हैं वो बड़े भाग्यवान हैं। जिनको लड़के होते हैं, पिछले जन्म का कर्जेदार इस जन्म में आता है लड़के के रूप में। लड़की का कैसा है? बड़ा किया, शादी करके घर से निकाल दिया, उसके बाद पूरा जीवन आध्यात्मिक जीवन जियो। नहीं जी, लड़का चाहिए, फिर बहू आएगी, फिर सास भी कभी बहू थी, रोज कह, फिर बच्चा हुआ तो परेशानी, बच्चा नहीं हुआ तो परेशानी, बच्चे को बड़ा करना है, और इसे फंस जाते हैं उसमें। देखो महाराज, अपने जीवन के अनुभूतियों से, अनुभव से जो सीखता है वह ज्ञान के मार्ग पर चल रहा है। जो व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों से सीखता नहीं, उसको भगवान भी नहीं सिखा सकता। अब कैसे सीखे? बचपन में हम किसी चीज को लेकर के कितने पागल होते थे। हमको चाहिए मार्बल, हमको चाहिए मार्बल, मार्बल, मार्बल। नहीं मिलते तो कितने गुस्सा, रोना धोना।
अब अपना ही बचपन जब याद आता है कि बचपन में मैं मार्बलों के लिए रोता था, कितना बेवकूफ था मैं। नहीं जी, अभी बेवकूफी मेंटेन्ड है। कैसी? पहले मार्बल के लिए रोता था, अब मार्बल फ्लोरिंग करनी है, तब तक की नहीं शांति। क्या सीखा? देखो, जगत की एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो हमारे मन को हमेशा के लिए आकर्षित कर सकती है। फिर भी ये बात समझ में नहीं आती। देखो, बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। और जब हमने इस प्रकार से अनुभव का विश्लेषण करना शुरू कर दिया, तब क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? कहते हैं वासुदेवः सर्वमिति। ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है? ज्ञान की पराकाष्ठा को भक्ति कहते हैं। जो भागती नहीं वो भक्ति है। देखो, जब संगीत चलता है ना, वृंदावन में राधे राधे, इधर उधर राधे राधे, घर के अंदर राधे राधे, चप्पल के ऊपर राधे राधे, कमरे के अंदर राधे राधे, राधे श्याम। एक ये है। और दूसरा, जहां भगवान का नाम संकीर्तन चल रहा है, एकदम ध्यान से सुनना। जब आप शब्द सुनते हो, उस शब्द का ज्ञान कहां हो रहा है? तबला पेटी में, बाहर, कान में, अंदर, कहां ज्ञान हो रहा है? देखो, इसका चिंतन करो, तब पता चलेगा। स्थूल देह के साथ तादात्म्य हुआ, स्थूल जगत निर्माण हुआ। और यह तादात्म्य के कारण मन थक जाता है, और थकने के कारण ये मन देह का तादात्म्य छोड़ना चाहता है। कोई भी ले लो आप, जैसे आप समझो पैदाइशी सिंधी हो। सिंधी के क्या लक्षण है? हर चीज में पापड़ माने सिंधी। कोई उनके घर चले जाओ, बहुत हमारे सिंधी दोस्त हैं, उनके घर चले जाओ तो गए पानी के साथ पापड़, गर्मी है हवा के लिए पापड़। सिंधी लोग मालूम है ना आपको, जो सरनेम नी में एंड होता है वो सिंधी होता है। जैसे थड़ानी, उसके बाद मुझे एक लड़के ने बताया था, साहब जी आपको मालूम है सिंधियों के नाम कैसे होते हैं? है ना, मुझे नहीं मालूम। मैं बताऊं, सीखना तो है लाइफ में हर एक से। उसने मुझे सिखाया। जब एक सिंधी चढ़ रहा था, पहले स्टोरी से नीचे गिरा, धड़ से आवाज आई, उसका नाम हो गया धड़ानी। दूसरा सिंधी ऊपर चलता गया, 5वें स्टोरी से नीचे गिरा, हाथ पैर क्रिपल हो गए, हो गया कृपलानी। तीसरा सिंधी चढ़ता गया, 10वें फ्लोर से नीचे गिरा और मर गया, नाम हो गया मरजानी। ध्यान से सुनना। जितनी सूक्ष्मता से हम अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करेंगे, उतना आपको पता चलेगा। जहां हमारे मन ने देह के साथ तादात्म्य किया, देह मन थक गया, देह नहीं थकता, तो हम क्या करते हैं? देह का त्याग कर देते। मन के द्वारा देह के त्याग को नींद कहते हैं। तो जैसे कोई सिंधी हो,
उसके हाथ में पापड़ दिया और उसको कहा, इस पापड़ को ऐसे ही पकड़ के रखना। कब तक पकड़ के रखेगा? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 6 घंटे। पापड़ का कोई वजन होता है क्या? फिर भी हाथ दुखेगा ना, तो क्या चाहेगा, करेगा, वो खा जाएगा। इसी प्रकार से हमारा मन देह के साथ तादात्म्य करके इस जगत के सुख दुख की कल्पना करता है, और जब इससे ऊब गया, थक गया, तो क्या करते हैं, जैसे सिंधी ने पापड़ को नीचे रख दिया, भाई मेरा हाथ दुख रहा है। इसी प्रकार से मन जब देह के साथ तादात्म्य करके इस जागृत अवस्था से ऊब जाता है, तो स्थूल देह के साथ तादात्म्य छोड़ देता है। जहां स्थूल देह के साथ तादात्म्य छोड़ दिया, उसके बाद साउंड स्लीप। देखो, इसीलिए कई लोग सत्संग में इसीलिए आते हैं जहां नींद अच्छी होती है। इसको जरा ठीक से समझ लेना। इस प्रकार के चिंतन को कहते हैं ज्ञान का मार्ग। माने अपने अनुभूतियों का प्रत्येक क्षण विश्लेषण करें। मन में बड़े विचार आते हैं, स्वामी जी उल्टे सीधे विचार आते हैं, कंप्लेन मत करो, अब इसका विश्लेषण करो। मन में विचार कब आते हैं? जब जब आप कुछ बनते हो तब मन में विचार आते हैं। बनो मत। देखो, पति बने तो पत्नी के विचार आ गए, पड़ोसी बने तो पड़ोसन के विचार आ गए। बनो मत। तो जितना रोग है ना, ये बनने का है। इसी को कहते हैं भवसागर। भव माने बनना। हमको कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ बनना है। छोटा बच्चा होता है, बेटा तुम बड़े होके क्या बनोगे? मिनिस्टर। मिनिस्टर क्यों? क्योंकि उसको बनने के लिए कुछ चाहिए नहीं, कोई भी बन सकता है। देखो, तो जब आपने ये सीख लिया, जब जब मैं कुछ बना हूं तो विक्षेप आ गए। एक उदाहरण दो आपको। एक देवरानी जेठानी मेरे पास आई। देवरानी हमेशा आती थी, जेठानी उसको मिलने दूसरे शहर से आई, बंबई की बात है। आने के पश्चात मिलने को आए, हाय हाय हो गया। उसके बाद जेठानी उवाच देवरानी तुम बहिर्गच्छ, तुम बाहर चली जाओ, मुझे स्वामी जी से वार्तालाप करना है। ये जो अकेले मिलने वाले होते हैं ना, बड़े डेंजरस होते हैं। वो चाहते हैं दुनिया हमारे कहने के अनुसार चले। कोई तो सुनता नहीं, तो बाबा जी फ्री में है, सुनेगा, जाएगा कहां? जाऊं तो जाऊं कहां? तो बैठे, स्वामी जी मेरे पति बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अनेक प्रकार की उनकी इंडस्ट्रीज है, हमेशा टूर पर रहते हैं। हमारे 4 लड़के, चारों के 4 लड़के शादीशुदा है, और उनके हर एक की एक एक बीवी है, 2-2, 4-4 बच्चे हैं, सबका स्वास्थ्य ठीक है, सब कुछ ठीक है। और आगे बताते हैं कि हम सबका स्वास्थ्य ठीक है, मेरा भी स्वास्थ्य ठीक है, मेरे पास ब्लैंक चेक बुक है, गाड़ी है, नौकर है, मुझे जगत में कहीं भी जाने की फ्री परमिशन है, सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं। क्या हो रहा है समझ में नहीं आता। तो हमने कहा, जेठानी जी झूठ बोलो कि सच बोलो? बोले एक आध बार तो सच बोला करो। हाँ ठीक है, सुनो। फिर हमने उनको बताया, देखो आपको ये बात मालूम है, लेकिन आप उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। कौन सी बात मालूम है? अब आपके पतिदेव को आपकी आवश्यकता नहीं है,
आपके पुत्रों को आपकी आवश्यकता नहीं है, आपके बहुओं को आपकी आवश्यकता नहीं है, आपके पोतों को आपकी आवश्यकता नहीं है। और अब आपकी ये स्थिति हो गई है कि आई एम द मोस्ट अनवांटेड पीस ऑफ एटिक फर्नीचर इन द हाउस। ये आपको मालूम है, लेकिन उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है आप, और इसीलिए आपके मन में दुख होता है, अशांति है। जब हमने ऐसे कहा तो तुरंत गंगा यमुना सरस्वती टिश्यू पेपर इकट्ठे हो गए, प्रयागराज तैयार हो गया। देखो, तो जहां हम ये महसूस करते हैं तो रोने धोने से कुछ नहीं होता। अपने अनुभवों का विश्लेषण करें, उससे सीखें। इसीलिए ऐसे जो व्यक्ति है ना, वो हमेशा अपने आप को बिजी रखते हैं। कुछ नहीं है तो कुत्ता ही सही। Swami ji, I wanted to come with you to Badrinath, but there's a big problem. What? Dog. Where can I keep my dog? So I have chosen between a dog and a god. Dog is better. ज्ञान का मार्ग माने इसको कहते हैं बहु नाम जन्मनाम अन्ते। तो जितना हम अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करेंगे तब पता चलेगा गलती कहां हो रही है, और धीरे 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 हमको समझ में आएगा। स्वप्न की अनुभूतियां हम मन से लेते हैं, लेकिन उसको सपना कह के छोड़ देते। कोई याद नहीं यार, सपना ही था। उसी मन के द्वारा जागृत की अनुभूतियां लेते हैं, लेकिन जागृत की अनुभूतियों को सत्य मानते हैं और अपने आप को इंटेलिजेंट कहते हैं, और इंटेलिजेंट होने के बाद रोते हैं। अर्जुन ने तो यही किया था ना। भगवान कृष्ण को पहले अध्याय में पूरा धर्मशास्त्र सिखाया था। भगवान को क्या मालूम धर्म क्या है, इसीलिए भगवान को उलाहना देना पड़ा। अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। जिसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए उसके बारे में शोक कर रहे हो और बड़े ज्ञानी बने हो। देखो, इसीलिए बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ध्यान से सुनना। जब हमारी इस विचारधारा के द्वारा धीरे धीरे ये बात गले उतरती है, कौन सी बात? जो सुषुप्ति में था लेकिन सोया नहीं था, जो स्वप्न में था लेकिन स्वप्न के द्वारा प्रभावित नहीं हुआ, जो जागृत में है लेकिन जागृत के लाभ हानि सुख दुख जय पराजय इनके द्वारा प्रभावित नहीं होता, ऐसा सर्व सामान्य तत्व जो सभी अनुभूतियों में है लेकिन जिसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं, जो सभी अनुभूतियों को प्रकाशित कर रहा है, वह परमात्मा है। देखो, वासुदेवः सर्वम, इसको कहते हैं भगवान सब कुछ है। देखो संतो, जागृत पुरुष को स्वप्ने में प्रवेश निषेध है, जागृत पुरुष को सुषुप्ति में प्रवेश निषेध है, और इसी प्रकार से अगला समय। लेकिन एक तत्व है जो सभी अनुभूतियों को प्रकाशित कर रहा है। सपना आया चला गया, सुषुप्ति आई चली गई, जागृत आया चला गया। आज तक कितने बार सोए, कितने बार सपने देखे, कितने बार जगे, ध्यान से सुनना।
द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। हमको किसी को भी ये अनुभव नहीं है कि हमारा जन्म हुआ, किसी को नहीं है। हमको किसी को भी ये अनुभव नहीं है कि हम बढ़ रहे हैं, किसी को नहीं है। ये तो जब दूसरा आकर के पूछता है, आंटी टाइम क्या हो गया, डोंट कॉल मी आंटी, आई एम दीदी। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि हमको बढ़ने का अनुभव नहीं हुआ है। इसी प्रकार से हमको मरने का भी कभी अनुभव नहीं हुआ। तो जो हमारे बचपन का आधार था, बचपना चला गया, लेकिन वो ज्यों का त्यों है। बचपन का बुढ़ापे का यही फर्क है, बचपना आके चला जाता है, बुढ़ापा आके ले जाता है। सत्तो यह वासुदेवः सर्वम, इसको कहते हैं। नहीं तो सिर्फ वो तबला पीटी से कुछ नहीं होगा। कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान। टाइम पास करने के लिए ठीक है, लेकिन ज्ञान की बैठक वो है। वासुदेवः सर्वमिति भगवान कहते हैं स महात्मा। तो महात्मा किसको कहते हैं? महात्मा उसको कहते हैं कि जिसके ज्ञान में जीव जगत ईश्वर इन तीनों का जो अधिष्ठान है, उसको जिसने आत्म रूप से पहचान लिया है, वह महात्मा है। महात्मा माने वो नहीं महान अस्ति आत्मा उदरम यस्य स महात्मा। पेट बड़ा हो गया तो महात्मा जी बन गए। हाँ, अखंड मंडलाकारम व्याप्त। इसीलिए यह जो ज्ञान की दृष्टि है, इस ज्ञान की दृष्टि के लिए आपको बाहर की किसी चीज की आवश्यकता नहीं, केवल एक ही चीज चाहिए, अपने मन का, अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करें, डिप्रेशन में मत जाए। आई एम फीलिंग सो लोनली स्वामी जी, व्हाट कैन आई डू? गो एंड डिस्टर्ब अदर्स। ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति अपने आप से अकेले में बोर होता है, वो कितना सॉलिड बोर होगा। हम यदि दूसरे के कारण बोर हो गए तो समझ में आ गया, लेकिन अपने आप से बोर हो रहे हैं। यार बड़े बोर हो रहे थे तो सोचा चलो गुप्ता जी का जाकर के उनको बोर करें। राम राम। इसीलिए वासुदेवः सर्वमिति, यही बात ईशावास्य कहता है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इसकी अनेक प्रक्रिया बनती है, ध्यान की, चिंतन की। और ये जो खेल है ना, आध्यात्मिक खेल, इसको कहते हैं साधना। खेलो प्रेम से। जैसे देख रहे हैं, खेलना शुरू कर दो। आंखें सभी रूप रंग को प्रकाशित कर रही है, लेकिन किसी को चिपक नहीं रही है। इसीलिए वैराग्य आंखों में स्वाभाविक है। मन भी एक विषय में टिकता नहीं, 1000 प्रकार के विषयों का चिंतन करता है। इसीलिए मन में भी वैराग्य स्वाभाविक है। खामोखाम इस चक्कर में मत पड़ना, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। इसीलिए हमारे सिद्धांत आप लोगों को समझ में आए तो अच्छी बात है। पेट को भर के रखो, दिमाग को खाली रखो। हम कहेंगे उपवास है, आज एकादशी, कल मंगल था, परसों सोम था, फिर शनिवार है, फिर संतोषी माता, फिर गुरुवार आ गया, फिर तिरुपति बालाजी आ गया, और भूखे भूखे रहेंगे। और फिर वाह 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 वाह, काहे को करते हो ये? देखो, तो वासुदेवः सर्वमिति का तात्पर्य है
नित्य निरंतर। ये बात हमारे तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सिंपल शब्दों में कही है। रामायण के रामचरितमानस के अंतिम में जाकर के, कामी ही नारी पियारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम। जो पैसा कमाता है वो पैसा कमाने के ड्यूटी आवर्स नहीं होते, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं ना। गवर्नमेंट सर्वेंट कैसे होते हैं? ड्यूटी करते हैं। कलकत्ते में चले जाओ, 10 to 5 होम टू होम। 10 बजे घर से निकलेंगे, 12 बजे पहुंचेंगे, और वहां से 3 बजे निकलेंगे, 5 बजे घर पहुंचेंगे। वाई शुड आई ट्रैवल इन माई टाइम? आई विल ट्रैवल इन गवर्नमेंट टाइम। इसीलिए वहां सब कुछ है, बैनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी, नो एनर्जी। और जिसको पैसा कमाना होता है, ध्यान से सुनना, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम लोगों की जो आदत हो गई है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट, रोने से कुछ नहीं होता। नायम आत्मा बलहीन न लभ्या। परमात्मा की प्राप्ति उनको नहीं होती कि दोज हु आर द ड्रॉप आउट्स इन लाइफ। देखो, एक व्यक्ति कहता था, मैं महात्मा गांधी का फॉलोअर हूं, बिल्कुल लंगोटी है, भूखे पेट रहता हूं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जो दारिद्र्य था ना, बड़ा अमीर था वो हमेशा 3rd क्लास में चलते थे ट्रेन में, लेकिन उनका 3rd क्लास का कंपार्टमेंट कार से, हवाई जहाज से कॉस्टली था। इसलिए अपने इन वृत्तियों को पहचाने तो समझ में आएगा, प्रत्येक अनुभूति मेडिटेशन है। जैसे बिजनेसमैन, ट्रैवल इज बिजनेस ट्रैवल, डिनर इज बिजनेस डिनर, मीटिंग इज बिजनेस मीटिंग, रिश्ता इज बिजनेस रिश्ता। देखो, इसी प्रकार से साधक वो है, अपने प्रत्येक अनुभूति में परमात्मा को पहचानता है। इसको कहते हैं बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। और धीरे धीरे ये बात सहज होने लग जाती है। तो जैसे जिस आदमी को पैसा कमाना हो और जिस आदमी ने पैसे कमाया है, वो आदमी ये कंप्लेन कभी नहीं करता, क्या पैसे कमाना बड़ा कठिन है ना, तो मैंने पैसा कमाना छोड़ दिया। कोई नहीं कहता ऐसा। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर चलना, स्वामी जी ये संस्कृत सीखना बड़ा कठिन है। संस्कृत में पता नहीं भगवान कृष्ण ने संस्कृत में क्यों बोला। यदि अपने अवधी भाषा में बोलते कि अर्जुनवा, तो कितना अच्छा होता। ऐसे जो है ना, ये आलसी है और कुछ नहीं है। इसीलिए ज्ञान मार्ग का तात्पर्य है अपने प्रत्येक अनुभूति में एक नया आविष्कार होवे, उसमें परमात्मा को देखे। हर एक अनुभूति में। तो आप 24 घंटे मेडिटेशन जी रहे हो, मेडिटेशन कर नहीं रहे हो। कर्म, उपासना, योग, यहां मेडिटेशन करते हैं। ज्ञान में मेडिटेशन होता है। जैसे प्यार, दोज हु फॉल इन लव दे गेट हर्ट। स्वामी जी मेरा तो दिल टूट गया है, अब मैंने निर्णय ले लिया है कि अब मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। मत करो, हु केयर्स। फिर चले जाएंगे ऋषिकेश, वैराग्य। वहां जाकर के ठंडा, गरम, परेशानी, बैठ से क्या होता है, बैठने से। चलो साधु पान बीड़ी शॉप खोल दिया।
और फिर पान बीड़ी के साथ ये रखा वो रखा, ये रखा वो रखा, और फिर एक वहां कन्या भी आती थी सामान लेने के लिए। देखो, इसीलिए बाबा ज्ञान का मार्ग है अपने प्रत्येक अनुभूति को एक ध्यान का अनुभव करो, उसको कहते ज्ञान मार्ग। तो वासुदेवः सर्वमिति, कोई भी अनुभूति परमात्मा के सिवा नहीं होती। प्रत्येक अनुभूति में परमात्मा प्रकट हो रहा है। ध्यान से सुनना, हम अभी ओम का उच्चारण करेंगे और आप ये देखो कि आप उस ओम को कहां सुन रहे हो। ओ, आप मत करो, आप केवल सुनो। यह ओम की ध्वनि कहां सुनी आपने? देखो, बतानी कहां सुनी? अनुसंधान करो, अनुसंधान करो, अनुसंधान करो। तो आपको तो सब पता है। ऐसे उत्तर नहीं होता, उसका धीरे धीरे चिंतन करो, कहां सुन रहे? जहां इस ध्वनि को हम सुनते हैं वहां निवास करो। वहां यदि निवास करोगे तो दुनिया कहां गई? तो पूरे दुनिया का मूल कहां है? वही है जहां आपने ध्वनि को सुना और ध्वनि के अभाव को भी सुना। जो शब्द के अस्तित्व को और शब्द के अभाव को प्रकाशित कर रहा है, और इसीलिए जो भाव अभाव के परे है वह वासुदेव है। वासु माने जिसमें सबका वास है, देव माने जो सबको प्रकाशित कर रहा है। जितना आपका इसका सूक्ष्म चिंतन होगा उतना आपका अपना अनुभव होगा। ध्यान से सुनना, जितनी आपकी निष्ठा पक्की होगी उतने आप शांत हो जाओगे। लेकिन वो शांति फ्रस्ट्रेशन की नहीं है। अब दिल ही टूट गया तो वो शांति है कि जो शब्दों से भंग नहीं होती और शांति से बढ़ती नहीं। इसको कहते हैं वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ऐसा जिसने अनुभव कर लिया है, ऐसे महात्मा बड़े कठिन है बाबा। कठिन क्यों है? मिलना,
लबाह माने लाभ होना। ऐसे महात्माओं का लाभ होना बड़ा कठिन है। कारण क्या है? कारण ये है कि वाइज अलोन कैन डिस्कवर द वाइज, द अदरवाइज कैन नॉट डिस्कवर द वाइज। देवो भूत्वा देवम यजेत। भगवान की जब पूजा करते हैं ना, पहले आत्म पूजा करते हैं और सभी अपने अंगों में भगवान का आह्वान करने के बाद फिर भगवान की पूजा करने के लायक होते हैं। इसी प्रकार से जब तक हम अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक के ज्ञान क्या है, संत क्या है, महात्मा क्या है, ये बात कभी समझ में आ ही नहीं सकती। लेकिन हम क्या करते हैं, चलो महात्मा दाढ़ी लंबाई तो ठीक है, ठीक, एकदम फटीचर कपड़े पहनते हैं, वैराग्य ठीक। खाना खाते समय सब खाने को इकट्ठा मिला करके पानी डालते हैं और ऐसा करके खाते हैं, बड़े महात्मा है। और हवाई जहाज से ट्रैवल करते हैं, हवाई जहाज से, ये कोई महात्मा होता है? कार में जाते, ये कोई महात्मा है? हंसते हैं, हो महात्मा हो के हंसते हैं। महात्मा माने क्या? हमेशा मुंह लटका है जैसे 1 किलो खटमल की चटनी खाई हो। क्या हो गया? महात्मा बन गए। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी भगवत गीता अपने चेहरे के मुस्कान से बताई थी, रोते रोते नहीं बताई थी। अर्जुन रोना मत, तुमको रोना देख के मुझे भी रोना आ रहा है, चलो। देखो संतो, इसीलिए स महात्मा सुदुर्लभा का तात्पर्य है, जब तक कि हम अपने को बदलते नहीं, अपने को पहचानते नहीं, दूसरे को क्या पहचानेंगे? पापी सर्वत्र पापम आशंकते। जिसके मन में पाप है ना, वो जगत में पाप ही दिखता है। जिसके मन में पैसा है, वो दुनिया को कैसा देखेगा? ओवर डेवलप कंट्री, नेवर डेवलप कंट्री, पैसा। जिसके अंदर में ये इमोशंस है, भावना है, सेंटिमेंट्स है, वो कहेंगे ये बड़े है स्वामी जी, आई एम लिटिल एक्स्ट्रा सेंटिमेंटल। जब लोग हमसे बात करते ना आके, इसीलिए हमको एंटरटेनमेंट के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। हमको एक बार किसी ने पूछा था, हम किसी से बात कर रहे थे, स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं? हमने कहा हम एक एग्जाम्पल से बात कर रहे हैं। हमको एग्जाम्पल को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, रोज एक एक एग्जाम्पल चल के आता है। एग्जाम्पल, स्वामी जी मेरे मन में बहुत वैराग्य आ गया है, लेकिन मैं बड़ा दुखी हूं। किस लिए वैराग्य क्यों आया? हम क्या बोलते हैं ये भी हमको समझ में नहीं आता। इसलिए धीरे 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 ये बात जब समझ में आ जाएगी ना, तब हम देखेंगे। ध्यान से सुनना, इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, देश, काल, परिस्थिति हमारे गुरु है। गुरु कौन है? जिससे हम सीखते हैं वो गुरु है। दरिद्री मत बनो, हमारा एक ही गुरु है। भगवान दत्तात्रेय के 2 दर्जन गुरु थे। इसीलिए महात्मा दुर्लभ क्यों है? इसीलिए कि हमने अपने आप को बांध रखा एक रस्सी के साथ बस, और वही डर डर के रहते हैं। गुरु डरने की वस्तु नहीं है, प्रेम करने की वस्तु है। देखो, जो आपको डराते हैं वो गुरु नहीं है, वो महागुरु है। जो आपको बंधन में डालते हैं, यदि तुमने दूसरे मंदिर में गए तो गुरुद्रोह होगा,
यदि तुमने जाकर के दूसरे मंत्र का जप किया, महापाप होगा। अंतःकरण से भय को निकालने वाला गुरु होता है, भय को निर्माण करने वाला नहीं होता। देखेंगे महाराज, तो महात्मा दुर्लभ क्यों है? इसलिए है कि हम अपने को नहीं बदलना चाहते हैं और दूसरे का इवैल्यूएशन करना चाहते हैं, इसलिए दुर्लभ है। यदि ये दृष्टि को ले लो तो आप कि हमको हर एक से सीखना है, तो अपने देश का प्रत्येक ट्रक आपका गुरु बनेगा। कल हम जब गए थे एयरपोर्ट, वहां एक ट्रक के पीछे, वही हमारा शौक है, एक ट्रक के पीछे लिखा था, बड़ी सुंदर बात, अपनी औकात पहचानो। इससे बढ़कर के और क्या उपदेश हो सकता है? नहीं जी, मैंने निश्चय कर लिया है, मैं गायत्री मंत्र की रोज 108 माला करूंगा, और फ्रस्ट्रेशन में चले जाए। एक सज्जन ने मुझे बताया, स्वामी जी मैं रोज बहुत माला करता हूं, हरे राम 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 हरे हरे की 36 माला करता हूं। कैसे करते हो? इसको तो पूरा दिन लगता होगा। बोले 5 मिनट लगते हैं। कैसे? उन्होंने माला ली अपने हाथ में और बताया, बोले ऐसे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ये 25 बार हो गया, माला हो गई। हमने कहा ये तो कंप्यूटर ही हो गई। चाहे एक एक मणि को एक बार उठाओ, चाहे पूरे माला को इकट्ठा उठाओ ना, MP3 फॉर्मेट। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। और हम सभी में संत क्यों नहीं दर्शन कर सकते? देखो, एक महाभारत में कथा आती है, दुर्योधन को कहा कि एक अच्छा आदमी को पकड़ के लाना, जरा कुछ काम करवाना है। दुर्योधन गया, एक भी आदमी अच्छा नहीं है जी। और उसके बाद धर्मराज को कहा, युधिष्ठिर जी को, जरा एक खराब आदमी को बुलाना, उससे कुछ बुरा काम करवाना है। वो भी भटक गया, एक भी बुरा आदमी नहीं मिला। इसीलिए सभी के सभी में वही परमात्मा है। हमारी दृष्टि कहां है? एक बार हम किसी ज्वेलर के यहां गए, उद्घाटन करने के लिए। उद्घाटन हो गया, बोले स्वामी जी मुझे बताइए, मेरे पास 2 मूर्तियां समझो है, एक राम की है, एक रावण की है, आप किसको सिलेक्ट करोगे? तो मैंने उतने ही सहजता से कहा, वजन किसका ज्यादा है? रावण का। तो मुझे रावण दे दो, क्योंकि आपके लिए भले राम रावण होगा, मेरे लिए तो सोना है। देखो महाराज, जब हमारा ध्यान उस प्रभु की तरफ रहता है ना, तो वो प्रभु हमारे जीवन में कोई भी भेष लेके आ जाए, दरिद्री थोड़ी है, एक ही ड्रेस है, लुंगी और शर्ट, कोई भी ड्रेस पहन के आ जाए, गधे का, घोड़े का, दोस्त का, दुश्मन का, प्यार का और कड़वाहट का, ये सभी उसी के रूप है। इसीलिए इस परमात्मा का दर्शन करना सबसे आसान है, फिर भी हमको नहीं होता। कारण क्या है? भगवान बताते हैं, कामैस्तैस्तै ऋतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो याम याम तम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहं स तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान् अंतवन्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। भगवान यहां बड़ी सिंपल बात बताते हैं, हमको परमात्मा का दर्शन क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि हमारे दिमाग पर अनेक कामनाओं का बोझा है। ये बात ठीक से समझ लेना। आपको यदि
अपना भला करवाना हो, किसी संत से उपदेश पाना हो कि जिसके द्वारा अपना भला होगा, तो ऐसे संत को ढूंढो जिसको इस दुनिया में कुछ भी नहीं करना, जो 100% बेकार है, वही आपका भला कर सकता है। जिसको हॉस्पिटल चलाना है, जिसको स्कूल चलानी है, वो प्रत्येक इंटरैक्शन में देखेगा कि इससे क्या मिल सकता है, और यदि कुछ मिल नहीं सकता, एक्सक्यूज मी, आई डोंट हैव टाइम, ओके बाय। और उसी में जगह में दूसरा कोई आया करोड़पति, तो रोडपति हटा, करोड़पति बैठा। क्यों? कि मुझे इस दुनिया में कुछ करना है। देखो, इसीलिए हमारी कामनाएं कोई भी हो, हमको प्रभु से दूर रखती है। ये बात भागवत महापुराण में कहानी के रूप में बड़ी सुंदर आती है। एक भगत जी थे, और उस भगत जी को भगवान ने कहा, चलो मैं तुम्हारे लिए किंग फिशर ले आया हूं, चलो ऊपर जाते। मैं अकेला नहीं आऊंगा, मैं तो सबका उद्धार करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, अच्छा यार चल। नहीं, सबका उद्धार, ठीक है, जिसको लाना है ले आ, मैं तेरे लिए किसको भी ले जाऊंगा। तो भगत जी ने सोचा सबसे पहले सन्यासियों के पास जाए, क्योंकि वो तो वैराग्य की मूर्ति है। बाबा जी के पास, सन्यासी के पास गए, स्वामी जी महाराज, गड़बड़ानंद जी महाराज आने। भगवान साक्षात वैकुंठ से पुष्पक विमान लेके आए, चलिए। नहीं नहीं, अभी तो डाइनिंग हॉल का एक्सटेंशन हो रहा है, अभी तो वो चारों तरफ से उसका फेंसिंग हो रहा है, और अभी तो हमारा स्टूडेंट को हम बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ा रहे हैं, अभी तो ये करना है, ये सब छोड़ के मैं कैसे आ सकता हूं। भगत जी कहते हैं, बाप रे, भगवान के तुलना में ये जगत की ईट पत्थरें इतनी महत्व की है। कौन? सन्यासी बाबा। फिर सोचा चलो गृहस्थ के पास चलते, नहीं पहले वानप्रस्थ के पास। तो सन्यासी से निकले, वानप्रस्थ, चलो जी तैयार हो? नहीं, मैं उसको पूछ के आता हूं। वानप्रस्थी हो, अब क्या बीवी क्या पति? नहीं, हमने निश्चय किया है, मरेंगे तो एक दूसरे को लेके मरेंगे। हम नहीं आ सकते। वहां से फ्रस्ट्रेट हो गए भगत जी, फिर गए गृहस्थ के पास। अभी कहां जी, अभी तो मेरा शादी हुई है, अभी तो बच्चे होने हैं, उनके फिर बड़ा करना है, उनकी शादी, अभी तो बहुत टाइम है, जल्दी क्या है कि ब्रह्मचारी के पास गए। सॉरी, आई हैव टू फिनिश माय ग्रेजुएशन। देखो, सब मनुष्य से हार गए भगत जी। सोचा चलो जानवरों के पास जाते। पहुंच गए स्ट्रेट अवे सुअर के पास। सुअर जी महाराज, स्वर्ग में चलो। मैं सुअरानी से पूछता हूं, सुअरानी सुअरानी, ऐसा ऐसा न्योता मिला, चलना है क्या? वहां अपनी चीज मिलती है क्या खाने को? तब विचार करेंगे। देखो, कौन चाहता है भगवान को? सवाल तो ये है। और इसीलिए भगवान मिलते नहीं। काम ही तई रुत ज्ञाना, हमारा जो ज्ञान है ना, इसी कामना ने हर लिया है। और फिर क्या करेंगे? अपनी अपनी कामना को पूरा करने के लिए वैसे वैसे देवताओं के पास जाएंगे। एक आदमी था, उसको रेस खेलने का बड़ा शौक था, तो चला गया हमारे बंबई की बात है, शीतला देवी माता के मंदिर में चला गया। माते, पिछले 25 साल से मैं लगातार आपके मंदिर में आ रहा हूं, कभी कुछ मांगा नहीं, आज मांग रहा हूं, क्या चाहिए? मुझे एक ऐसा घोड़ा दे दो कि जो हमेशा रेस में फर्स्ट आ जाए। माता प्रकट हुई और एक चाटा लगाया, फटास। माता क्या हो गया? मुझे चिढ़ाने के लिए आया है?
नहीं माता, मैं तुमको कैसे चिढ़ाऊं? अरे बेवकूफ, मैं तुमको घोड़ा दे सकती तो मैं गधे पे क्यों बैठती? देखो, हम जाते हैं अंगूठिया पहन करके पत्थर वालों के पास, एक पत्थर पर दूसरा पत्थर, उस पर हमारा विश्वास है, फेंग शुई पर विश्वास है। और हमारे कन्हैया लाल कहते हैं, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उस पर हमको डाउट है और इसीलिए हमको प्रभु नहीं मिलते। ध्यान से सुनना, जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो प्रभु की कृपा है। एक बार मैं वहां जा रहा था पिलानी, सामने की गाड़ी पर लिखा था, बहुत मुझे समय लगा समझने के लिए क्या है, बापे दी फुल कृपा। ये क्या हो सकता है? बापे दी फुल कृपा, बापे दी फुल कृपा, बापे दी फुल कृपा, और फिर क्लिक हो गया, अरे भगवान की कृपा है। और जब भगवान की कृपा होती है ना, तब जीवन में आनंद आता है, दुखी नहीं होता आदमी। तो जब जीवन के अच्छे क्षणों में हम भगवान की कृपा कहकर के उसको सर्टिफिकेट देते हैं, उसी समय जीवन के प्रत्येक कठिनाई में परमात्मा का अनुग्रह ही होता है। ये जब बात समझ में आती है ना, तब प्रभु प्रकट होते हैं। हम तो चाहते हैं भगवान हमारे कहने के अनुसार टेलर मेड सब दे दे, और वो नहीं हुआ तो भगवान क्या फर्क पड़ रहा। और इसीलिए हमको भगवान का दर्शन नहीं होता। अच्छा, ये जब दूसरे अन्य देवताओं के चक्कर में भटकते हैं, भगवान कहते हैं उस देवता में श्रद्धा और उस देवता के माध्यम से आशीर्वाद देने की शक्ति मेरी ही है, किसी अन्य की नहीं है। इसीलिए अपने जीवन में जिसका जितना आत्मविश्वास दृढ़ है, उसका उतना परमात्मा के प्रति समर्पण परिपूर्ण है। आत्मविश्वास और परमात्मा विश्वास एक ही सिक्के के दो साइड है। कोई कहे हमारा तो भगवान पर विश्वास है जी, लेकिन बड़ा डर लग रहा है, फिर काहे का विश्वास है? देखो, हम एक बार जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया, वो 9/11 के बाद, तो गए, चेक इन किया, पूरे फ्लाइट में हार्डली 10-50 लोग थे। तो हम वापस आ गए, बाहर चाय पानी पी रहे थे, और स्वामी जी इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए? हमने कहा कोई भीड़ नहीं इसलिए आ गए। बोले भीड़ क्यों नहीं? हमने कहा 9/11 का चक्कर। अरे हाँ स्वामी जी, सब लोगों ने कैंसिल किया, आपको डर नहीं लगता? हमने डर काहे को लगना है? जब आदमी अकेला मरता है ना, तो मरने के बाद अब कहां जाऊं मैं, यहां कट्ठे सब मरेंगे तो पूरा का पूरा कट्ठे निकल पड़े। देखो, जो डर के जीता है उसके हृदय में परमात्मा नहीं है, जिसके हृदय में परमात्मा है वो डरता नहीं। इसीलिए हम परमात्मा को नहीं पहचान सकते। अंतवंतु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो जो ये छोटी मोटी चीजों में फंसते हैं उनको वही मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता। और जो मुझे समझते हैं, क्या समझते हैं? अव्यक्तम व्यक्तिमापन्यम मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भावम अजानन्ता मम अव्यय अनुत्तमम। लोग ये समझते हैं कि मैं ये जो कृष्ण के रूप में हूं यही हूं। नहीं, ध्यान से सुनना, ये बहुत सूक्ष्म विचार है। परमात्मा निर्गुण निराकार है, परमात्मा निर्गुण साकार है, और परमात्मा सगुण साकार है। दुराग्रह मत करना, भगवान की मौज है, सगुण साकार प्रकट होगा, वही परमात्मा सगुण निराकार अंतर्यामी के रूप में हरेक के हृदय में है। और वही परमात्मा निर्गुण निराकार है, जिसमें यह अनेकता की भ्रांति प्रतीत हो रही है।
इस प्रकार से जब सभी दृष्टि से जब हम परमात्मा को पहचान लेते हैं ना, तब परमात्मा का दर्शन 24 घंटे हो रहा है। अहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। तो मैं सबको जो प्रकाशित करने वाला हूं, लोगों को क्यों नहीं दिखता? क्योंकि ये माया में फंसे हैं। माया में फंसे माने छोटे दायरे में फंसे हैं। छोटे दायरे में जो फंसा है ना, वो हमेशा दुखी दरिद्री रहेगा। उदार हृदयानां तु वसुधैव कुटुंबकम्। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। और इसी छोटे दायरे में फंसने के कारण फिर वही कहानी शुरू होती है। पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, फिर पाप पुण्य, फिर स्वर्ग नरक। और आप ऐसी कहानी में फंसोगे जिस कहानी का ना प्रारंभ है ना कोई अंत है। इन कहानियों से हटे और इन सब का जो अधिष्ठान है उसको पहचानना है। क्या है वो? येषां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढ़व्रताः। लेकिन जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, अब जिनके मन में इतनी भी कोई शंका नहीं है कि ये संपूर्ण विश्व परमात्मा की लीला चल रही है, इसमें हर एक की आवश्यकता है। जब आप सिनेमा को सिनेमा के रूप में देखो तो रोने का है तो रो, हंसने का है तो हंसो, मौज करो, उसमें क्या रोना धोना है। इसी प्रकार से ये जो जीवन चल रहा है ये बढ़िया नाटक है। आपको रोने का पार्ट दिया तो ऐसे रो कि अगले वाला परेशान हो जाए। लेकिन ये जानना कि ये नाटक है। एक आदमी नाटक करके बहुत रो रहा था, मेरी पत्नी मर गई, अब मेरा क्या होगा, फूट फूट के रो रहा था। और उसको देख करके सब ऑडियंस भी रो रहा था। उस समय उस एक्टर के मन में मालूम है क्या विचार होते हैं? अरे बेवकूफो, मैं पैसे लेकर के रोने का नाटक कर रहा हूं, तुम पैसे देकर के रियली रो रहे हो। अरे नाटक है, रो मत। जब ये दृष्टि जागृत हो जाती है ना, तो किसी ने अच्छा कहा तो फुदकना नहीं, किसी ने गाली कहा तो फुदकना नहीं। मुझे बताओ, कोई आदमी आपके साथ सो रहा हो और नींद में गाली निकाल रहा हो या नींद में गाने गा रहा हो, तो उसको आप क्या करेंगे? दुर्लक्ष्य करेंगे। क्या सो रहा है, बकबक कर रहा है, कोई अर्थ नहीं इसमें। इसी प्रकार से जो जागृत नींद में सो रहे हैं, किसी की तारीफ करेंगे, किसी को गाली देंगे, और जो अपने स्वरूप में जग गया है उसके लिए कोई निंदो कोई वंदो, कोई कैसे कहो रे, ये सब तमाशा चल रहा। इस प्रकार से जिसके दृष्टि में परमात्मा ही सब कुछ है। क्या है सब कुछ? परमात्मा। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते तद ब्रह्म तद विदुः कृष्णमध्यात्म कर्म चाखिलम साधिभूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले विपच माम ते विदुर्युक्त चेतसा। यहाँ 6-7 बातें बताई है। जो परमात्मा को इस प्रकार से चारों तरफ से जानता है, उसको परमात्मा का स्मरण नहीं करना पड़ता। स्मरण हमेशा अन्य का होता है। इसलिए इस चक्कर में ज्यादा मत फंसना कि मेरे तो सांस सांस में भगवान का नाम आ रहा है। बाप रे, माने उसको इतना परेशान कर रहे हो, इसीलिए भगवान सांस रोक देगा। इसको ज्यादा खुश मत होना। जीवन में सहजता, ना किसी का लेना ना किसी का देना। उसके बाद जीवन जिया जा रहा है। ध्यान से सुनना, अंतिम विचार।
जिस कर्म में कर्ता नहीं होता, जिस ज्ञान में ज्ञाता नहीं होता, जिस भोग में भोक्ता नहीं होता, वह परमात्मा है। यही सब कुछ है। इसका विस्तार 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने किया है। अब वो क्या है, जब उनकी मौज होगी तब देखेंगे। अभी हम समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।